अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजर्स का हैट से हटाकर इन्वेस्टमेंट गुरु का हैट अभी आपको दूं अगर, तो आप क्या सजेस्ट करते हो लोगों का बोलूंगी gold. अपना पोर्टफोलियो फर्स्ट गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड, फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, अभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स हो गए जैसे कि नहीं वही जो स्टॉक में भी कर सकते हैं, स्टॉक में भी कुछ लेके रख सकते हैं 1-2 साल के लिए। हाँ 2 साल के लिए मिनिमम। और उसके बाद आप प्रॉपर्टी, जिनको देखिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ये है कि प्रॉपर्टी नीचे नहीं जाना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए में प्रॉपर्टी नहीं आती, 10 लाख में भी प्रॉपर्टी नहीं आती। जिसके पास 10 लाख है वो ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, और जिसके पास करोड़ों है वो हर एक में डाइवर्सिफाइड अपना चीज़ें लगाएगा। जिसके पास करोड़ों है तो लगाए। और जो लोग बहुत सोच रहे थे घर लूँ कि ना लूँ, घर का कीमत कम हो जाएगा, नहीं लीजिए, कुछ कम नहीं होने वाला है। ऊपर नीचे 1-2 रुपए इधर उधर होना, देयर इज डिफरेंट थिंग, कि प्रॉपर्टी मार्केट गिरने वाली नहीं है। हाँ, अब दुबई में घर लेना चाहते हो तो मुश्किल है, मैं तो बोलूँगी मत लीजिए, क्योंकि 2027 में वहाँ थोड़ा गिरावट आएगा तो तब लीजिएगा। अच्छा, तो फरवरी से अप्रैल में थोड़ा सा ध्यान रखें मार्केट में, बाकी गोल्ड इज द नंबर 1 चॉइस फॉर दिस गोल्ड ईयर। तो क्या बताओ, आँख बंद करके ले ले। अच्छा, वेरी नाइस, और इंटरेस्टिंग टिप फॉर एवरीवन। उसके बाद मुझे मतलब है ना, मेरे नाम पे थोड़ी प्रेयर्स कर लेना, थोड़ी सी मेरे नाम पे आप लोग क्या करना, जब आप प्रॉफिट कमाएंगे फिर आप मेरे लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भगवान जी के सामने आप क्या करना, प्रेयर करना, और थोड़ा सा गौ सेवा करना उस प्रॉफिट की पैसे से, जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे। चलिए, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। एक और बात बताइए शमिष्ठा जी, बिकॉज आपने जब शुरुआत करी तो आपने बताया अनार्की का समय रहेगा काफ़ी इस वर्ष, तो एक क्वेश्चन आता है अनार्की का क्या रिलेशन रहेगा 2 चीज़ों से, एक मार्केट से क्या रिलेशन रहेगा, दूसरा क्या एक वॉर लाइक सिचुएशन होगी, अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो फिर क्या रेट्स होंगे, क्या फ्लक्चुएशंस होंगे मार्केट्स में। थोड़ा अब हम इसका ज़रा पर्सपेक्टिव अगर ब्रॉडन करें, देश में आप किन महीनों में देखते हो हलचल और किससे देखते हो? बांग्लादेश की तरफ देखते हो, पाकिस्तान की तरफ देखते हो, एंड वेस्ट बंगाल का चुनाव भी आ रहा है, तो थोड़ा सा आप जरा अराजकता को भी बताइए ताकि हम उससे कनेक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे भी और अपने हिसाब से भी, कि साल में कब अप डाउन रहेगा एक तरह से। अराजकता बताओ कि 5 असेंबली इलेक्शन बताओ? आपको आप पे छोड़ दिया मैंने, द स्टेज इज योर्स। आप पानी पिला दो, अब सब बताना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्या कह रही थी, देखिए अराजकता तो चलेगी, अराजकता सच्ची में जिस तरीके से वेद हो रही है ना, अप्रैल से मार्च अप्रैल में ये 3 महीना, एक तो वही फायर इंसिडेंट, लोग जब हादसा होता रहता है ना, लोग ऐसे ही परेशान होता है, और उसमें से जब क्या बताओ 3, ये दुनिया भर के लिए, हमारे लिए खाली नहीं, वेद मार्च में आप बोल रहे हो या अप्रैल में होगा, बहुत बार होता है, इसकी इम्पैक्ट पहले से शुरू हो जाती है, इस चीज़ को समझिए आप। तो ये जो इम्पैक्ट पहले से शुरू होना, मतलब वेद लग रहा है प्लैनेट्स में, प्लैनेट खाली मेरे लिए क्या, जो अमेरिका में बैठा है उसके लिए भी वही है। हाँ, कि पाइसेस में वेद हो रहा है, तो वेदा जो हो रहा है प्लैनेटों के अंदर, तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड है। तो वहाँ पे भी अलग अलग देशों में कुछ होना, ये सब चलता रहेगा। सो वर्ल्ड वाइड इट्स गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। अभी ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सब कुछ हो गया है, तो वहाँ कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ होना ही है। ऐसे पहले जैसे थोड़ी है कि तुम्हारा मैं मेरा, अभी तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जी। तो ये सब की इम्पैक्ट होना ही है। अब इंडिया के अंदर जो परेशानी होगी, वेस्ट बंगाल में तो होना ही होना है, इसमें कोई शक ही नहीं है, मतलब इट्स नो डाउट ऑन दैट। मैं पिछले साल मुझे पूछा था वहाँ पे एबीपी वालों ने कि 2025 शुरू होने जा रहा है, कैसा रहेगा। मैंने कहा सबसे ज़्यादा एनआरकी बंगाल में होगा और कहीं नहीं, तो वही मुर्शिदाबाद वगैरह में हुआ। तो हलचल तो ये अराजकता बहुत ज़्यादा होने वाली है, और अराजकता बंद नहीं होने वाली इतनी जल्दी, चलता रहेगा। पर हाँ, जुलाई के बाद तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत बढ़िया स्ट्रिक्ट क्या पकड़ लाएंगे उसके ऊपर। एंड इलेक्शंस का क्या आप देखते हैं वेस्ट बंगाल में? उसका तो एक असर पड़ेगा। इलेक्शन में जा रही हूँ मैं, स्टॉक मार्केट में, जिस वजह से स्टॉक मार्केट धीरे धीरे स्लो होगा। वो जो लोगों में एंथुजियाज्म होता है ना, ऑप्टिमिज्म होती है ना। अगर फॉरेन वाले भी अगर कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके देश में भी कहीं चल रहा है, क्योंकि तो वर्ल्ड वाइड है, तो वो भी समझ नहीं पाएंगे क्या करे क्या नहीं। तो ओवरऑल लोगों की सेंटीमेंट में, क्योंकि लोग ही तो इन्वेस्ट करते हैं ना, जी। तो लोगों में वो एंथुजियाज्म और ऑप्टिमिज्म जो थी स्टॉक मार्केट को लेके, स्पेकुलेशन मार्केट को लेके, वो थोड़ी कम होने लगेगी, जिस वजह से स्लो एंड स्टेडी एंड स्टैग्नेंट मार्केट धीरे धीरे चलेगा। एंड ऑफ द ईयर जाके थोड़ी सुधर आ जाएगी।